20 सितंबर को कुर्मी समाज की ओर से आयोजित रेल रोको आंदोलन ने झारखंड की राजनीति को उथल-पुथल कर रख दिया है। अब राजनीतिक गलियारों में यह सवाल उठ रहा है कि कुर्मी समाज और आदिवासी समाज के लोग किस राजनीतिक दल के साथ खड़े हैं। घाटशिला में उपचुनाव होना है और पूरा का पूरा जो प्रश्न है इसी विधानसभा क्षेत्र से उठ रहे हैं। इन प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए आज हम प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं। किसकी बजेगी डंका यहाँ पर, कौन जीतेगा घाटशिला उपचुनाव, अभी भी सस्पेंस कायम है। लेकिन एक बात तो तय है कि आज मौजूदा समय में झारखंड की राजनीति में एक विषय पर खूब चर्चा हो रही है और वह यह कि घाटशिला में जो चुनाव होने जा रहा है, क्या यहाँ पर कुर्मी और आदिवासी वोट बैंक बिखर जाएंगे? अगर बिखरेंगे तो किस राजनीतिक दल की तरफ जाएंगे? हमारे सहयोगी और वरिष्ठ पत्रकार प्रतीक सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। सवाल यही है कि जिस प्रकार से रेल रोको आंदोलन हुआ, एक जो विषय है खूब चर्चा बटोरी कि क्या जो वोट बैंक था, चाहे आदिवासी समाज का हो या कुर्मी समाज का हो, क्या बिखराव आएगा? अगर बिखराव आएगा तो बटोरेगा कौन? क्या कहिएगा? देखिए 2024 की बात करें तो इलेक्शन हाल के दिनों में ही हुआ है। उसमें आपने देखा था कि जेएमएम करीब 20,000 वोटों से जीती थी और जो चंपई सोरेन के बेटे हैं उनको करीब आया था 75,000 करीब। अगर सबसे चौंकाने वाली बात थी कि पहली बार जेकेएलएम के प्रत्याशी वहाँ भी खड़े हुए थे और कमोबेश आप देखा जाए तो उस विधानसभा चुनाव हुआ, अच्छी खासी उपलब्धि जेकेएलएम के एक उम्मीदवार जीते भी जो सुप्रीमो हैं और जो रामदास मुर्मू आई थिंक जो वहाँ के प्रत्याशी थे उनको करीब 8,000 वोट आया था। लेकिन उस समय की बात कुछ और थी। 32 की खतियान को लेकर और ख़ासतौर पे स्टूडेंट आंदोलन को लेकर जयराम महतो का पदार्पण हुआ और 32 के खतियान में जितने युवा थे सभी वर्गों के लोग उनका साथ दिए, इसलिए उनका वोट प्रतिशत भी अच्छा रहा, अपनी उपस्थिति वो दर्ज कराए। लेकिन ये जो रेल रोको आंदोलन हुआ है वो कितना प्रभाव डालता है, क्योंकि जो कुर्मी नेता हैं वो स्थानीय कुर्मी नेता हों या बड़े कुर्मी नेता हों, वो उन लोगों ने ही इस आंदोलन को हवा दी थी और उसमें बढ़ चढ़ कर जयराम महतो भी हिस्सेदारी किए, जिसको लेकर आदिवासी समाज में काफ़ी नाखुश हैं वो और उनका कहना है कि आदिवासी का जो हक है वो कुर्मी लोग मारना चाहते हैं। ये जो मुकाबला है काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। आपने कहा सचमुच में हम लोग घाटशिला में ज़रूर मौजूद हैं और यहाँ के लोगों से भी जान रहे हैं, काफ़ी समझदार हैं यहाँ के वोटर। लेकिन एक जो हवा चल रही है उसे पता पाना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। लेकिन अगर बात करें घाटशिला की तो यहाँ से 4 बार राष्ट्रीय कांग्रेस जीती है, निर्दलीय जीते हैं, सीपीआई जीता है, भाजपा सिर्फ एक बार ही जीती है। तो ये चुनाव और ख़ासतौर पे 3 तारीख को कुर्मी लोग का मीटिंग भी है जमशेदपुर, बगल में है, बगल में ही घाटशिला से महज कुछ दूरी पे जमशेदपुर है। वो बैठक क्या निर्णय लेती है। और घाटशिला में अगर देखा जाए तो कोल्हान के यानी कि इस क्षेत्र से 4 मुख्यमंत्री सबसे ज़्यादा, अगर 7 मुख्यमंत्री हुए हैं इसमें 4 कोल्हान से ही हैं। चाहे अर्जुन मुंडा की बात करें, रघुवर दास की बात करें, चंपई सोरेन की बात करें या मधु कोरा की बात करें, सबों की प्रतिष्ठा एक तरफ है और हेमंत सोरेन अकेला लीड ले रहे हैं। हाँ, उनके साथ एक प्लस पॉइंट जरूर है, जो प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप बालमुचु हुआ करते थे, कांग्रेस के बड़े नेता, वो उन्होंने भी खुलकर कह दिया कि हम जेएमएम के साथ हैं। बिल्कुल। तो चलिए, घाटशिला उपचुनाव को लेकर चर्चा जोरों शोरों से हो रही है, लेकिन जिस प्रकार से कुर्मी समाज की ओर से रेल रोको आंदोलन किया गया, झारखंड मुक्ति मोर्चा से 4 विधायक हैं जो कुर्मी समाज की ओर से आते हैं, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। भारतीय जनता पार्टी की ओर से 2 विधायक हैं जो कुर्मी समाज की ओर से आते हैं,
उन्होंने समर्थन तो दिया, लेकिन जिस प्रकार का नज़ारा और समर्थन पार्टी की ओर से मिलना चाहिए था वह नहीं मिला। अगर हम इतिहास के पन्ने को पलटकर देखें, 2024 घाटशिला विधानसभा चुनाव के परिणाम को देखें तो वहां से रामदास सोरेन ने चुनाव जीतने का काम किया था। लगभग 98,000 वोट उन्हें प्राप्त हुए थे। वहीं दूसरे स्थान पर जो चंपाई सोरेन है, उनके बेटे बाबूलाल सोरेन रहे थे, और तीसरा जो स्थान मिला था जेएलके को मिला था। लेकिन इस बार जो विरोध के स्वर है आदिवासी समाज की ओर से ही उठ रहा है। जो आदिवासी समाज है वह यह कह रही है कि कुर्मी ना तो आदिवासी हैं और ना कभी हो सकते हैं। अगर सरकार की ओर से, केंद्र सरकार की ओर से यह पहल किया जाता है या उन्हें अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में डाला जाता है तो इसका हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे। और यही नज़ारा अभी झारखंड के विभिन्न हिस्सों में दिख रहा है और यहीं से सवाल उठ रहा है। और हम फिर से अपने सहयोगी के पास जाएंगे कि जेएलके, अगर हम 2024 में देखें तो जेएलके यानी कि जयराम महतो एक ऐसे युवा जो छात्र राजनीति से निकल कर आए थे, 1932 खतियान को लेकर मुखर थे। घाटशिला में उन्होंने रामदास मुर्मू को प्रत्याशी बनाया था और करीब 8,000 वोट आए थे, और वह जो वोट है वह आदिवासियों ने भी दिया था और वहाँ का जो कुर्मी समाज है उन्होंने भी दिया था। और खास कर अगर हम देखें जमशेदपुर लोकसभा सीट में तो विद्युत वरण महतो वहाँ से सांसद है, वह भी कुर्मी समाज से आते हैं। लेकिन इस बार तो मामला पलट गया है, क्योंकि जो आदिवासी समाज के लोग हैं वह बिल्कुल अलग थलग दिख रहे हैं। वह पूर्ण रूप से कह रहे हैं कि जो भी कुर्मी समाज के नेता हैं उनका हम समर्थन नहीं करेंगे। कई जगहों में तो यह भी कहा जा रहा है कि उन्हें हम अपने गांव तक घुसने नहीं देंगे। तो घाटशिला में क्या लग रहा है कि जयराम की जो बाजी है वह पलट जाएगी, और खास कर झारखंड मुक्ति मोर्चा हो या भारतीय जनता पार्टी हो, क्या लग रहा है? आप कई लोगों से घाटशिला में बात भी की, क्या कहिएगा, आपका क्या आंकड़ा है? देखिए, पिछली बार जरूर जेकेएलएम को 8,000 वोट आई थी। और अगर पिछले इलेक्शन की बात करें तो कोल्हान में 14 सीट आते हैं। उसमें अगर देखा जाए तो एनडीए को 3 सीट, जिसमें एक सरयू राय का सीट था जेडीयू, बिल्कुल वो जेडीयू खाते से। तो कोल्हान में ऐसा कहिएगा कि कोई हवा किसी की चल रही है तो वहाँ तो जयराम महतो नहीं के बराबर है। बिल्कुल। हाँ, इस बार उनका लिटमस टेस्ट होगा। पिछले बार जो 8,000 वोट आया था, इस बार कहाँ तक जाता है? उसमें इजाफा होता है या वो घटते हैं? ये आंदोलन उनकी छवि पे क्या असर दे रही है, ये देखने वाली बात होगी। रही बात कि ये अगर बात करें पिछले इलेक्शन की, तो कोल्हान में आप देखिए तो कांग्रेस हो या यूपीए का दबदबा रहा है। भले ही 4 मुख्यमंत्री जरूर हैं यहाँ से, और 5वें प्रदेश अध्यक्ष जो बाबूलाल, सबों ने अपना पावर झोंक रखा है। और उसके ऊपर मोदी जी, मोदी लहर में भी देखिए तो कोल्हान में कोई खास असर नहीं हुआ। दूसरा टेन्योर हो रहा है हेमंत सोरेन का। और इसमें जो डिसाइडिंग फैक्टर है, रामदास सोरेन काफ़ी कद्दावर 3 बार वहाँ से जीते थे, और कोल्हान की जनता उन्हें मानती भी थी। खासतौर पे यहाँ पे हम लोग हैं घाटशिला में, यहाँ भी जो पब्लिक का मिजाज है वो कुछ रुख सिंपैथी वोट एक होता है। दूसरा कि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि यहाँ परिवारवाद जो कोल्हान में सभी आदमी अपने अपने, अर्जुन मुंडा अपनी पत्नी को टिकट दिलवाए, रघुवर दास अपनी बेटी को, पुतोह को टिकट दिलवाए। तो इस मुद्दे को भी जेएमएम भुनाने की कोशिश करेगा, क्योंकि परिवारवाद का जो हरदम आरोप लगता है जेएमएम पे लगता है, कांग्रेस पे लगता है, कोल्हान में देखा जाए तो बिल्कुल एक तरह ही देखने को मिल रहा है। परिवारवाद यहाँ भाजपा हो या जेएमएम हो या कांग्रेस हो, कांग्रेस तो यहाँ अभी समझिए तो कुछ नहीं है। हाँ, भले ही 4 बार उन्होंने सीट जीता है। और आज जेकेएलएम की, तो जेकेएलएम की क्या स्थिति होती है वो देखने वाला बात होगा। लेकिन अभी जो मुकाबला है भाजपा और कांग्रेस में है, भाजपा और जेएमएम में है। बिल्कुल, आपने सही कहा। अच्छा, हम जब घाटशिला क्षेत्र घूम रहे थे तो कई लोगों से आपने भी बातचीत की, और कई लोगों ने बताया कि जो जमशेदपुर लोकसभा सीट है, लगभग 11% यहाँ के जो लोग हैं वो कुर्मी समाज से आते हैं। मेरा सवाल वही है, घुमा फिरा कर मैं वही आपसे जानने का प्रयास कर रहा हूँ कि आप जब लोगों से बातचीत कर रहे थे, विभिन्न राजनीतिक दल के नेताओं से बातचीत कर रहे थे, सबका एक ही कहना था कि इस बार कुर्मी समाज का जो वोट बैंक है
कुछ भारतीय जनता पार्टी की ओर खिसक जाएगा और कुछ झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से आ जाएगा। लेकिन दूसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर है वह यह है कि हेमंत सोरेन हो या कल्पना सोरेन हो, जिस प्रकार मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, उसी फॉर्मूले पर झारखंड में कहीं ना कहीं कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन भी दिख रहे हैं। क्योंकि 2024 में जिस प्रकार से विस्फोटक प्रचार कल्पना सोरेन की ओर से किया गया था, क्या आपको लग रहा है कि विभिन्न फैक्टरों को मिलाकर इस बार कल्पना सोरेन और खास कर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पूरा गेम पलट देंगे? आपको लग रहा है? देखिए, सबसे पहले आपने कहा था कि कुर्मी समाज की बात, तो इसके पहले भी कई बार चर्चा में मैंने बोला है कि जो बड़ी पार्टियां हैं, खासतौर जेएमएम हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, इस कुर्मी आंदोलन में कोई उनके नेता नहीं आए। सभी आदमी किनारा कट रहे थे कि क्योंकि कुर्मी वोट, हम पहले भी बोल चुके हैं कि डिसाइडिंग वोट है, वो डिसाइड करता है। और काफ़ी ज़्यादा फैक्टर है, क्योंकि जेएमएम में भी बहुत सारे कुर्मी नेता हैं, कांग्रेस में भी हैं, फिर भाजपा में भी हैं, आपने कहा विद्युत महतो। तो कुर्मी के वोट पे किसका अधिकार होगा वो डिसाइडिंग है तो जरूर है, बिल्कुल। लेकिन यह कहना कि किसका पलड़ा भारी है, तो जाहिर सी बात है, जो पब्लिक का मिजाज दिख रहा है तो आप भी जान रहे हैं बिल्कुल किसका पलड़ा भारी है। और वह जब बैलेट चुनाव का परिणाम होगा सामने आ ही जाएगा। रही बात कल्पना सोरेन की, बात आपने कही, कल्पना सोरेन बगल के राज्य उड़ीसा से, जमशेदपुर से काफ़ी दूर नहीं है, और उनका भाषा, उनका व्यवहार, पढ़ी लिखी महिला है और कन्विंसिंग पावर बहुत ज़्यादा है। जब हेमंत सोरेन जेल गए थे तो पूरा बागडोर उन्होंने संभाल रखा था। अब तो हेमंत सोरेन भी बाहर आ गए हैं, मुख्यमंत्री भी बन गए हैं। और रही बात चंपई सोरेन की, तो बहुत लोगों का ये भी कहना था कि अगर हेमंत नहीं होते तो चंपई सोरेन मुख्यमंत्री नहीं बन पाते। भले बुलावा में वो जरूर भाजपा में आ गए या जो भी हो, लेकिन ये जो चुनाव है ये काफ़ी डिसाइडिंग रहेगा। बिल्कुल। तो चलिए, घाटशिला उपचुनाव को लेकर एक ही चर्चा हो रही है कि क्या इस उपचुनाव में जो आदिवासी वोट बैंक है या जो कुर्मी समाज से जो लोग आते हैं उनका वोट किधर खिसकता है, या तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन एक बात तय है, जिस प्रकार से कुर्मी रेल रोको आंदोलन हुआ था उसमें जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के कुर्मी विधायक हैं उन्होंने खुलकर इसका समर्थन नहीं किया था। हालांकि भारतीय जनता पार्टी से जो विधायक आते हैं कहीं ना कहीं रेल रोको आंदोलन में सम्मिलित हुए थे। यहीं से एक संदेश निकल कर आ रहा है कि क्या इस बार कुर्मी और जो आदिवासी वोट बैंक है घाटशिला उपचुनाव में अपना खेल दिखाएगी या नहीं दिखाएगी। फिलहाल जिस प्रकार से टाइगर जयराम महतो को लेकर घाटशिला में आदिवासी छात्र संघ विरोध कर रहे हैं और कई सारे जो आदिवासी संगठन हैं लगातार विरोध कर रहे हैं, उसे देखते हुए यही लग रहा है कि इस बार घाटशिला उपचुनाव में अगर JLKM अपना प्रत्याशी उतारती है तो कहीं ना कहीं जो पिछले बार उसे 8100 लगभग वोट प्राप्त हुए थे, इस बार वह भी वोट खिसक सकता है। हालांकि राजनीति एक प्रोबेबिलिटी का गेम होता है, इसमें कब क्या कुछ हो जाए या कुछ कहा नहीं जा सकता। जब घाटशिला उपचुनाव का परिणाम आएगा तो इस परिणाम में कई सारे रहस्य छिपे होंगे। फिलहाल दीजिए।